नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम आज आपको एक एक कर बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के उन 4 हीरो के बारे में जिनका नाम अब जांच के दायरे में है, यानी कि जिनको लेकर जांच शुरू की जा चुकी है, यानी कि जिनके ऊपर एनसीबी का रडार है और रडार में वो इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि उनको लेकर जांच शुरू हो चुकी है। अब उनके बारे में सबूत जुटाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां हासिल की जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टर ए के बारे में। एक क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ए खुद ड्रग्स लेता है। इसके अलावा जो बड़ी बात है, एक्टर ए दूसरे को भी ड्रग्स सप्लाई करता है, यानी कि ना खुद वो ड्रग्स कंज्यूम करता है बल्कि दूसरों तक भी ड्रग्स को पहुंचाता है। क्रिकेटर से भी जुड़ा हुआ है एक्टर ए, यानी कि हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन से हीरो हैं, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जिस नाम के बारे में और जिस शख्स के बारे में, या यूं कहिए कि जिस हीरो के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वो एक्टर ए है। एक्टर ए ना सिर्फ ड्रग्स लेता है, दूसरों को भी ड्रग्स सप्लाई करता है, यानी कि ड्रग्स का जो जहर है उसको बॉलीवुड में वो फैलाता है। क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि क्या अब फिल्म इंडस्ट्री के बाद, क्या बॉलीवुड के बाद एक एक कर कुछ और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं, कुछ और इंडस्ट्री के नाम के लोग सामने आ सकते हैं जो इस ड्रग एंगल से जुड़ जाएंगे। बड़ी बात यह है क्योंकि एक्टर ए जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसका नाम जुड़ा हुआ है एक क्रिकेटर से भी, यानी कि एक क्रिकेटर से भी ये जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद है, रुमानुल्लाह खान। आप देख रहे हैं उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां दीपिका से पूछताछ हुई। एनसीबी का ये गेस्ट हाउस है। हमारे सहयोगी राकेश मौजूद हैं करण जौहर के घर के बाहर से, और साथ ही विकास श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मौजूद हैं एनसीबी मुंबई दफ्तर के बाहर से, जहां पर श्रद्धा और सारा से पूछताछ हुई। रोमान, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम अहम जानकारियां और उन नामों के बारे में आप जानते हैं, आपके पास जानकारी है, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से हम वो नाम नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम बता सकते हैं कि वो जो हीरो हैं वो करते क्या हैं। हमने हीरो ए के बारे में बताया, यानी एक्टर ए के बारे में बताया, और बताया कि उसका संबंध एक क्रिकेटर से है। हमने बताया कि वो ड्रग न सिर्फ लेता है बल्कि दूसरों को भी सप्लाई करता है। और इससे ज्यादा क्या जानकारी है इस एक्टर ए के बारे में, रोमान? देखिए, बिल्कुल, और इसको अंकल सैम के नाम से भी जाना जाता है। और सीधे तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक इसका जाल फैला हुआ है, ड्रग्स का जाल फैला हुआ है। ये कहीं पर भी ड्रग्स मुहैया कराता है। जब कभी जो इसके साथी फिल्म स्टार्स हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं, ऐसी भी जानकारी सामने है कि कई बार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए या किसी काम से वो दिल्ली गए और वहाँ पर भी इनको अगर ड्रग्स की ज़रूरत पड़ी है तो भी उनकी ये ज़रूरत अंकल सैम ने, ए ने मुहैया कराई है, पूरी कराई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी इसका नेटवर्क वैसा ही है ड्रग्स के मामले में जैसा कि मुंबई में। रोमान, इसका मतलब यह है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, इसका मतलब यह है कि दिल्ली से मुंबई तक ड्रग्स सप्लाई करना, ड्रग्स कंज्यूम करना, ड्रग्स की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना और उनमें शामिल होना। अंकल सैम के बारे में कहा जा रहा है, यही वो शख्स है। और हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं उस एक्टर ए के बारे में। ये देखिए, एक्टर ए के बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एक्टर ए वो शख्स है बॉलीवुड का, एक्टर ए बॉलीवुड का वो हीरो है जो ड्रग्स खुद भी लेता है और दूसरों को भी देता है, यानी कि जहर का पूरा व्यापार वो चलाता है बॉलीवुड में। और साथ ही वो एक क्रिकेटर से भी जुड़ा हुआ है, उसका नाम एक क्रिकेटर से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो अंकल सैम है, एक्टर्स हैं 4, हीरो हैं 4, इनके नाम जब सामने आ रहे हैं और इनसे जब पूछताछ होगी तो कुछ ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो बॉलीवुड से बाहर के होंगे। बॉलीवुड से बाहर के नाम सामने आ सकते हैं, और क्या किसी क्रिकेटर का नाम भी सामने आ सकता है। राकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर एक क्रिकेटर का जिक्र हो रहा है, एक हीरो का जिक्र हो रहा है, हम एक्टर ए उसे कह रहे हैं और उसके संबंध एक क्रिकेटर से हैं, इसका मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई तक ना सिर्फ ये बॉलीवुड में जहर परोसता था, ना सिर्फ बॉलीवुड को ये ड्रग्स देता था, बल्कि दिल्ली में भी ये ड्रग्स पहुंचाता था, दिल्ली की पार्टियों में भी ड्रग्स सप्लाई करता था।
बिल्कुल निश्चित तौर पर विद्या, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस एक किरदार को एनसीबी ने सही से ट्रेस कर लिया, अगर इसकी सारी परतें खोलकर रख दी, अगर इसके सारे इतिहास को खोलकर रख लिया और इसका कनेक्शन कहां कहां है, ये सब कुछ अगर एनसीबी ने ट्रेस कर लिया, तो यकीन मानिए इस जो अंकल सैम है, इसको एनसीबी की गिरफ्त में आने के बाद मुझे लगता है सारे बड़े नाम खुलकर सामने आ जाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड सितारों से जुड़े हो नाम हो या फिर दूसरी जगहों से। क्योंकि जिस तरीके से रुमान ने जिक्र किया कि दिल्ली से लेकर और मुंबई तक, मैं आपको यह भी बता दूं, 2 दिन पहले शर्लिन चोपड़ा जुड़ी हुई थी। शर्लिन चोपड़ा ने इस बात का जिक्र किया था, कोलकाता में एक मैच का जिक्र किया था आईपीएल का, और उन्होंने जिक्र किया था कि उस मैच के बाद पार्टी हो रही थी और पार्टी के बाद जब वो वॉशरूम में गई थी तो उन्होंने बॉलीवुड सितारों की पत्नियों को वहां पर ड्रग्स लेते हुए देखा था। तो आप सोचिए, अगर अंकल सैम कहां कहां तक इसकी पहुंच हो सकती है, कहां कहां इसने ड्रग सप्लाई नहीं किया होगा, ये सारी बड़ी बातें हैं। इसीलिए आप सोचिए, इस समय मुझे लगता है एनसीबी का पूरा जोर इस अंकल सैम पर है कि पहले इस अंकल सैम को ट्रेस कर लिया जाए, इस अंकल सैम के बारे में पूरी जानकारियां सबूतों के साथ इकट्ठा कर लिया जाए, उसके बाद और कहीं हाथ डाला जाए। इसीलिए 10 या 12 दिन का वक्त लग सकता है। उसके बाद मुझे लगता है, जिसका जिक्र रुमान भी कर रहे थे, कि उसके बाद जब अंकल सैम को बुलाएगी एनसीबी पूछताछ के लिए, और वहां पर जब पूछताछ होगी तो सारे सबूत सामने रखकर कि आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, आपने यहाँ ड्रग सप्लाई किया, उसके बाद जो है पूछताछ होगी, तो मुझे लगता है एक ठोस नतीजे पर एनसीबी निकलेगी और एक बहुत बड़ी तस्वीर, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जिसके बारे में हम और आप अभी सिर्फ सोच पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा सिंडिकेट खुलकर सामने आ सकता है। जी विकास, यानी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक ड्रग्स का ये जो कनेक्शन है, इसमें कुछ और नाम जुड़ सकते हैं। ये जो 4 नाम अभी तक सामने आए हैं, जिनके बारे में जांच चल रही है, जिनको समन करने की तैयारी हो रही है, वो खुलेंगे तो ये भी बताएंगे कि दिल्ली में कहां-कहां वो ड्रग्स पहुंचाते थे, दिल्ली में किन-किन पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। मुंबई से दिल्ली तक ड्रग्स का ये तार जुड़ रहा है। बिल्कुल विद्यानाथ, मुंबई से दिल्ली तक अंकल सैम के किरदार को एनसीबी बखूबी जानती है और इसी वजह से अब अंकल सैम जो है एनसीबी के रडार पर आ चुका है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे अभिनेता हैं उनके नाम भी हमें पता है, बावजूद इसके एक निहायत जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि बाकी के नाम भी इस इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता हैं। न सिर्फ वो अभिनेता हैं बल्कि उनके पिता भी बड़े अभिनेता रह चुके हैं। ऐसे खानदान से वो बिलोंग करते हैं जिनका बॉलीवुड में दबदबा है। लेकिन उनके देखिए, उनके कुपूत इस समय बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं, वो अभी एनसीबी के रडार पर आ गए हैं क्योंकि वो लगातार ड्रग्स के सेवन में पाए गए हैं। एक ऐसा भी अभिनेता है जो कि नवोदित है, जो कि जिसको आई इंडस्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि उसका उठना बैठना इन्हीं सर्कल में होता था, इसीलिए उसने बहुत जल्दी नाम कमा लिया है और अब जाकर वो अपने ड्रग्स खरीदारी को लेकर एनसीबी के रडार पर है। तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 अभिनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें 2 अच्छी पैंट रखते हैं बॉलीवुड में, वो बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं। ऐसा खानदान जिस पर नेपोटिज्म के आरोप भी लगे हैं। ये तमाम जानकारियां हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद एक निहायत जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं। उनके किरदार को बस सांकेतिक तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से पर किरदार बता रहे हैं, और जो बातें आप विकास कर रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने आपको बताया है कि वो एक ऐसे खानदान से जुड़ा है जिसकी 2 पीढ़ी कम से कम बॉलीवुड में काम कर चुकी है और ये तीसरी पीढ़ी है, और अब ये नाम सामने आएगा। हम कह रहे हैं नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ड्रग्स के दलदल में जो फंसा हुआ हीरो है, जिसका नाम हम अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिसका किरदार खोलकर आपके सामने रख रहे हैं, वो हीरो नवोदित है, यानी कि नया है, नया इंडस्ट्री में आया है, बहुत साल पुराना नहीं है, कई फिल्में वो कर चुका है, लेकिन ड्रग्स के इस रैकेट में वो शामिल हो गया। यानी ड्रग्स की जो चाशनी है उस पर कैसे वो आ गया, कैसे उस चाशनी के साथ वो बॉलीवुड में घुल मिल गया, कैसे ड्रग्स की पार्टियों में वो जाने लगा, कैसे वो ड्रग्स लेने लगा, कैसे ड्रग्स पेडलर के संपर्क में आया, और न सिर्फ ड्रग्स उसने लिया बल्कि ड्रग्स को दूसरों तक पहुंचाया भी। बहुत कुछ हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से उस नाम के बारे में हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उस नाम का जो पूरा किरदार है वो शीशे की तरह साफ है, जिसे हमने अब आपके सामने रख दिया है। रोमान, यानी कि शीशे की तरह ये बात साफ हो चुकी है कि वो जो शख्स है, वो जो हीरो है, वो एक ऐसा हीरो है जिसकी 2-3 पीढ़ियां बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। यानी कि वो हीरो है जो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। वो हीरो है जो ज्यादा वक्त से इंडस्ट्री में नहीं है,
लेकिन नाम कमा चुका है और अब आने वाले दिनों में वो बदनामी भी कमाने वाला है। देखिए बिल्कुल ये तमाम लोग अब उनके चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि जब एनसीबी सम्मन करेगी तब पूरा देश बहुत शॉक्ड रह जाएगा, क्योंकि इन लोगों की फिल्में पूरा देश देखता है, इनके फैन रहे हैं लोग, इनकी पूजा तक कई जगह पर की जाती है। और वो चेहरे जब ड्रग्स कंजप्शन में सामने आएंगे कि वो ड्रग्स ले रहे थे, वो रोल मॉडल थे जो ड्रग्स लेने वाले ड्रगी हैं, तब क्या क्या उनके फैंस पर बीतेगी। दूसरा जो कोड नेम है एस, उनके अदाओं के कायल हैं लोग, स्टाइल कॉपी किया जाता है जगह जगह, मतलब उनकी जैसा दिखने की कोशिश करते हैं लोग, उनके जैसा स्टाइल, बोलने का तरीका लोगों को अच्छा लगता है। जो उनके फैंस हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी जब उनका नाम सामने आएगा और पता चलेगा कि ये जो सुपरस्टार था ये ड्रग्स लेता था, इसकी पार्टीज में ड्रग्स आया करती थी और ये जिम्मेदार है आने वाली पीढ़ी जो बॉलीवुड में है उसको भी ड्रगी बनाने का। जी, यानी कि जिसकी अदाकारी के आप कायल थे, जिसके स्टाइल को आप अपना रहे थे, जिसके जैसे बाल रख रहे थे, जिसकी जैसे बोलने की कोशिश कर रहे थे, अब उस नाम के सामने से जो काला पर्दा उठेगा वो ये बता देगा कि सफेद सच्चाई क्या है उस हीरो की। यानी कि उस हीरो के बारे में आप असलियत जान पाएंगे, उस हीरो को जिसे देखने के लिए आप लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर टिकट्स खरीदते थे, उसकी फिल्में देखते थे। अब वो हीरो जब सामने आएगा तो आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि ड्रग्स के रैकेट में, ड्रग्स की इस कंपनी में, ड्रग्स की इस मंडली में ये हीरो भी हो सकता है। हम सबसे पहले बता रहे हैं उस नाम के बारे में, हम सबसे पहले बता रहे हैं उस एक्टर के बारे में जिसके बारे में ये जानकारी हमें पुख्ता तौर पर मिली है कि वो ड्रग्स के रैकेट में, उस मंडली में शामिल है। लेकिन सबूत जुटाए जा रहे हैं एनसीबी की तरफ से, लेकिन बहुत दिन अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको बता देते हैं कि उस हीरो को समन किया जाएगा। 4 हीरो हैं ये, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस एक्टर ए जिसके बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। एक एक कर हम बाकी हीरो के बारे में भी बताएंगे, यानी कि जो बचे हुए 3 हीरो हैं उनके बारे में भी बताएंगे। राकेश पांडे, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि वो एक्टर ए यानी कि सबसे पहला हीरो, सबसे बड़ा नाम, तो नाम हम बता नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में तमाम जानकारी तो हम दे सकते हैं। हम शीशे की तरह ये साफ करके बता सकते हैं कि वो कौन है, कौन हो सकता है, और मुझे लगता है कि दर्शक हमारे समझ भी रहे होंगे। निश्चित तौर पर विद्या, और जो ये ए है, ए ही दरअसल अंकल सैम है। अंकल सैम लगातार ड्रग सप्लाई जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और जो किरदार हैं जिसका आपने जिक्र किया, एस और आर, ये दोनों अपनी अलग अलग फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और एक सफलता का मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं विद्या, एस और आर, ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं। और यकीन मानिए अगर इन एस और आर को अगर एनसीबी ने ट्रेस कर लिया इस अंकल सैम के जरिए, और अगर गेस्ट हाउस तक बुला लिया, सम्मन कर लिया, अगर पूछताछ के लिए उन्हें बुला लिया, तो यकीन मानिए बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री हिल जाएगी। एस और आर जिसका जिक्र राकेश आप कर रहे हैं, उस एस और आर के बारे में हम अपने दर्शकों को कुछ ही पल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक्टर ए के बारे में हम बता रहे हैं। यानी कि ए के बारे में आप जान लीजिए, ये ए क्या है, कैसा है, किस तरह से इसको आप जानते हैं और बॉलीवुड में इसका अस्तित्व कितना बड़ा है। एक्टर ए खुद ड्रग्स लेता है, हम बार बार आपको ये जानकारी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्टर ए जो है वो खुद ड्रग्स लेता है और दूसरों को भी ड्रग की सप्लाई करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टर वो है जो उन तमाम लोगों से जुड़ा हुआ है जो ड्रग्स की मंडली में शामिल हैं। एक्टर ए का क्रिकेटर से भी जुड़े होने की बात सामने आई है, यानी कि क्रिकेटर से भी वो जुड़ा हुआ है। एक क्रिकेटर जिससे वो जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है, यानी कि अब तैयारी हो रही है एक्टर ए को समन भेजकर उसे पूछताछ के लिए बुलाने की। लेकिन कुछ वक्त थोड़ा लग सकता है, यानी कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इस एक्टर से पर्दा हट जाएगा विकास, इस एक्टर के बारे में पता चल जाएगा और इस एक्टर के बारे में यह भी जानकारी मिलेगी कि ये कौन से परिवार, कौन से खानदान और किस तरीके से उस मंडली में शामिल है, जिसके बारे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल विद्या, देखिए इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक ही है जिन्होंने इन अभिनेताओं को सितारा बनाया, एक सुपरस्टार बनाया। लेकिन अब इस पब्लिक के सामने हम जिस तरीके से जानकारियां रख रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं कि पहचाने इन अभिनेताओं का असली चेहरा, कि ये किस तरीके से ड्रग्स के काले कारोबार में शामिल थे, ड्रग प्रोक्योर करते थे, ड्रग्स का सेवन करते थे। और जब इस सच्चाई से पर्दा उठ रहा है ना, तो तस्वीर एकदम
आईने की तरह साफ है और इसी वजह से हम पब्लिक को मौका दे रहे हैं। चूंकि ये कहा जाता है कि पब्लिक है सब जानती है, तो जानने का एक मौका और है पब्लिक के सामने कि अब इन किरदारों के असली चेहरे को देखें, उन चेहरों से अब वो निकले बाहर जो उन्होंने पर्दे पर देखे हैं। असल जिंदगी में अभिनेता कैसे हैं ये हम मौका दे रहे हैं पब्लिक को समझने का। हम एक्टर ए की बात कर रहे हैं, इनका फैन बेस बहुत तगड़ा था किसी ज़माने में, कुछ सालों से उन्हें कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद एक्टर ए की असलियत क्या है ये हम अपने चैनल के जरिए दर्शकों तक रख रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। एनसीबी जिस तरीके से अपने जांच को आगे बढ़ा रही है अभिनेत्रियों के बाद, अब अभिनेताओं की बारी है। अभिनेता में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 नामों का हम खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टर ए का जिक्र सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि एक्टर ए वो व्यक्ति है जिसके तार जो है मुंबई से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं और ड्रग सप्लाई करता है, बल्कि ड्रग का सेवन भी करता है। पार्टियों तक उसका जिक्र होता है, उस नाम का खुलासा हो रहा है, यानी कि उस नाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस किरदार के बारे में बता रहे हैं, उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जो टॉप पर है, जिसे आप कह सकते हैं ड्रग मंडली का फादर अंकल सैम। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए।